एवरीवन। तो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग त्रिवेणी घाट पे गंगा आरती देखने गए थे। फिर हम लोग होटल वापस आ गए और यहाँ पे हम लोग टेरेस में बैठे थे होटल का, जहाँ से डायरेक्टली त्रिवेणी घाट पूरा दिखता है। तो यहाँ बैठ के हम लोग अपना चाय एंजॉय करने लगे और यहाँ मैं ट्वीटी को उसका शाम का खाना भी खिला दे रही थी। और आज हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग त्रिवेणी घाट के आसपास वाला मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। इस वजह से हम लोग रेडी हो गए हैं और निकल पड़े। क्या खाओगे तुम? नहीं खा लो फिर अभी। तो मार्केट में निकलते साथ हम लोगों ने पहले ही अपना पेट पूजा कर लिया आइसक्रीम के साथ। फिर हम लोग ये चाट के पास से गुजर रहे थे, मतलब दुकान के पास से। तो यहाँ हम लोगों ने खाया चाट और हम लोगों ने खाया था आलू टिक्की चाट, जो कि टेस्ट बहुत ही बेकार था। मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी, इससे ज़्यादा अच्छा कोलकाता में ही मिल जाता है। उसके बाद हम लोग गए एक बहुत फेमस दुकान लस्सी के लिए, जिसका नाम था पप्पू लस्सी। तो यहाँ का लस्सी बहुत फेमस था और विनय ने खाया, मैंने नहीं खाया था, तो मैं टेस्ट नहीं बता पाऊँगी। और उसके बाद हम लोग वापस आने लगे त्रिवेणी घाट पे। तो त्रिवेणी घाट के आसपास वाला मार्केट बहुत अच्छा है, अच्छा चीज़ें भी मिलता है। पर प्रॉब्लम एक है कि ये बहुत जल्दी शट डाउन हो जाता है। 9 साढ़े 9 बजे तक तो पूरा मार्केट बंद होने के लिए रेडी हो जाता है। तो इस वजह से आप ज़्यादा देर तक घूम नहीं पाएंगे। वहीं तपोवन जो लक्ष्मण झूला के आसपास वाला मार्केट बहुत रात तक खुला रहता है और वहाँ सारे फॉरेनर्स भी रहते हैं। और यहाँ से हम लोग का होटल भी दिख रहा था, एकदम ऊपर वाला जो जगह है वो हमारा होटल है। और रात के टाइम यहाँ पे पूरा सन्यासी लोग सोए रहते हैं और सामने नदी पूरा काला हो गया है, जो कि एकदम ब्लूइश होता है। तो तपोवन वाला एरिया जो है वहाँ पे सारा होटल और रेस्टोरेंट्स भी होता है, जो कि बहुत नाइट तक खुला रहता है। पर ये जगह जल्दी बंद हो जाता है, इस वजह से हम लोग अपना होटल भी जल्दी वापस आ गए थे। ऋषिकेश हम लोग आके पहुंच गए थे। 1 घंटा ऑलमोस्ट लगता है हरिद्वार से ऋषिकेश आने के लिए, लेकिन हम लोगों को 2 घंटा लग गया था। लोगों ने ऑटो लिया था, क्योंकि मेरी बेटी को कार में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वॉमिटिंग होता है। इस वजह से हम लोगों ने ऑटो बुक किया था और वो ऑटो बुक किए थे, इस वजह से ही हम लोग जल्दी आ पाए 2 घंटा में। नहीं तो हम लोग को और ज़्यादा ट्रैफिक में रुकना पड़ता। तो हम लोग अंदर के से आ गए थे और उसके बाद हम लोग लंच टाइम तक पहुंच गए थे। और लंच टाइम के बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किए। फिर शाम को हम लोग का होटल जो है वो त्रिवेणी घाट पे ही है। त्रिवेणी घाट में रुके थे, तो हम लोग सोचे थे कि जब भी आरती होगा तो यहाँ से दिखाई देगा, हम लोग चले जाएंगे। तो यहाँ से इतना समझ में नहीं आ रहा था कि इतना क्राउड होता है। जब हम लोग गए वहाँ पे तो देख रहे हैं कि मतलब 1 लाख का तो आदमी, 1 लाख तो आदमी थे और इतना भीड़ था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था यहाँ पे गंगा आरती। और गंगा आरती का अच्छे से देखने के लिए मतलब गंगा में उतर के लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह ले रहे थे। तो अगर आपको देखना है तो बहुत पहले से जाके आपको अपना सीट रिज़र्व करके बैठना पड़ेगा सही जगह पे, नहीं तो आप नहीं देख पाएंगे। तो यही है। और कल सुबह हम लोग पूरा अपना ऋषिकेश का टूर करेंगे, जो भी है, और उसके टूर करेंगे। और उसके साथ मैं आपको भी दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ जाते हैं, क्या क्या ट्राई करते हैं और कैसे जाता है हम लोग का दिन। तो मैंने अभी तक कुछ शॉपिंग किया है ऋषिकेश और हरिद्वार से, वो मैं आपको अभी दिखा दूँगी कि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि यहाँ का मार्केट कैसा है और आप क्या क्या शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा बैग का क्रेज़ है, तो इस वजह से मेरा सबसे पहले मेरा आँखों में बैग्स ही अटकता है। तो मैंने थोड़ा बहुत बैग्स का शॉपिंग किया है और ये जूट बैग टाइप का लग रहा था, पर यहाँ इसके ऊपर लिखा था हेमसिल्क का बैग। तो मैंने थोड़ा सा ये इसलिए शॉपिंग किया है क्योंकि मुझे गिफ्टिंग भी करना है और अपने लिए भी। तो सबसे पहले मैंने ये बैग लिया है, ये स्लिंग बैग जैसा है। ये इसका प्रिंट देखिए कितना अच्छा है और इसके ऊपर चेन्स है। ये एक चेन है और ये दूसरा चेन है। ये दूसरा बैग है, ये इस शेप का है, ये ऐसा दिखता है। इसके ऊपर भी एक चेन है। ये तीसरा बैग है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे इसका शेप। मैंने इसके अंदर से सब कुछ निकाल दिया है, लेकिन इसका शेप बहुत अच्छा था। ये भी स्लिंग बैग ही है।
बाद हरिद्वार से मैंने कुछ 100 पीसेस वगैरह लिया है गिफ्टिंग पर्पस के लिए, और थोड़ा फ्रिज मैग्नेट भी लिया है। जैसे मैं कहीं भी जाती हूँ तो वहाँ से मैं फ्रिज मैग्नेट या 100 पीसेस लेके आती हूँ कि हम लोग को याद में रहे कि हम लोग कहाँ कहाँ गए हैं, और लोग आगे से भी फ्रिज के ऊपर देख के समझ जाए कि हम लोग कहाँ कहाँ गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको क्या खरीदना सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर आप कहीं घूमने गए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो मैंने ये छोटा सा आदि योगी का महादेव लिया, कितना क्यूट है देखिए, ये और ये छोटा सा 2 लिया है मैंने। तो ये जो मैंने बैग्स लिया है, ये बैग्स का रेट बहुत डिफरेंट है। किसी का रेट 200 भी है, किसी का रेट 400 भी है। ये साइज़ और क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। किसी का पतला हैंडल है, किसी का मोटा हैंडल है। तो अगर आप खरीद रहे हैं तो फिर आप अच्छे से देख के खरीदिएगा कि आपको कैसा चाहिए। और हाँ, मस्ट है बार्गेनिंग यहाँ पे बहुत चलता है, तो आप अपने हिसाब से बार्गेनिंग कर लीजिएगा। और ये जो आदि योगी का जो मैंने शिव का मूर्ति लिया है, महादेव का, ये भी मैंने थोड़ा बहुत बार्गेनिंग किया था, लेकिन ये मुझे बहुत चीप में मिल गया है छोटा दुकान से। और यही सेम चीज़ मैंने बड़ा दुकान में देखा, ये बहुत ज़्यादा प्राइस बोल रहा था। ये ऑलमोस्ट मुझे 100 का शायद पड़ा था, और बड़ा दुकान में ये 400 का बोल रहा था कुछ। तो फिर यहाँ पे जो भी ये जो मैंने लिया है, इसका जो भी कपड़े लिया है वो एक ही दुकान से लिया है, और वहाँ पे फिक्स प्राइस था सारा चीज़ों का, तो उसमें बार्गेनिंग कुछ नहीं हो सकता था। ये मटेरियल बहुत अच्छा है, ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया है। ये देखिए बहुत अच्छा है, इसका बहुत कैजुअल सा है, और ये गर्मियों में भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये फुल हैंड है, लेकिन गर्मी नहीं लगेगा क्योंकि ये प्योर खादी का है। दूसरा वाला ये थोड़ा सा एजेड लोगों के लिए है, ये एक्चुअली मैंने अपने फादर इन लॉ के लिए लिया है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसे सीनियर पर्सन्स है तो आप ऐसे ले सकते हैं। ये भी गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। और ये छोटा वाला मैंने लिया है, ये मैं अपनी दीदी के बेटे के लिए लिया है मैंने ये, और ही इज़ अराउंड 10 to 12 ईयर्स के बच्चों के लिए ऐसा साइज़ ठीक रहेगा। और ये भी बहुत अच्छा है, कॉटन का है, खादी मटेरियल का है, इसमें भी गर्म बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो सबके लिए जब लिया है तो मैं ट्वीटी के लिए कैसे छोड़ सकती हूँ। तो ट्वीटी के लिए मैंने ये लहंगा लिया है, पर इसको मुझे देखते साथ मुझे बहुत पसंद आया, पर बाद में मैंने सोचा कि ये नवरात्रि वाइब्स दे रहा है पूरा। तो ये लहंगा है, और इसके साथ ये वाला उसका घाघरा, एक्चुअली इसको घाघरा बोलते हैं, घाघरा चोली, ये ऊपर का है। तो ये जहाँ से मैंने लिया है बहुत सारा साइजेस का था, और मैंने ये देखा है हरिद्वार में कि बहुत तरीके का घाघरा मिल रहा था, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। पर मैंने एक खरीदने के बाद मुझे लगा कि अच्छा ये दुकान में और अच्छा है, वो दुकान में और अच्छा है, पर वो मन नहीं भरता है शॉपिंग से, तो क्या कर सकते हैं। और एक क्यूट सा दुपट्टा भी उसके साथ मिला है। तो ये कपड़ों का रेंजेस ज़्यादा नहीं था, तो खादी का मटेरियल का तो ज़्यादा रेट होता नहीं है, तो ऑलमोस्ट 500 में पर पीस के जैसे एवरेज पकड़ लीजिए आ जाएगा। तो अगर आप लोग ऐसे शॉपिंग करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगी कि आप लोग ज़रूर शॉपिंग कीजिए। पर मुझे ऐसा लगा, अभी तक तो मैं घूमी नहीं हूँ ऋषिकेश, लेकिन जितना भी घूमी हूँ मुझे लगा हरिद्वार का मार्केट घूमने के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आप मुझे देखते रहिए कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में क्या क्या लेके आती हूँ मेरे नेक्स्ट ऋषिकेश ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।